क्या उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है सबसे बड़ा परिवर्तन? क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई में अब आने वाला है नया मोड़? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, यहां पर सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, क्योंकि ये पहले भी देखा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और सीएम पद पर अपना दावा ठोक दिया था। और कहा तो यह भी जा रहा है कि 2017 में जब बीजेपी को जीत मिली थी तो वो केशव प्रसाद मौर्य के बल पर ही मिली थी और केशव प्रसाद मौर्य जब भी सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन यहां पर रातों रात योगी आदित्यनाथ को सीएम बना दिया जाता है। और जैसे अब हलचल बढ़ रही है, यानी विधायकों का समर्थन लगातार केशव प्रसाद मौर्य को मिलता जा रहा है और उस पर योगी आदित्यनाथ का बयान काफी ज्यादा राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को हवा दे गया है। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि क्या आप तीसरी बार भी राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं कोशिश भी नहीं करूंगा कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में रहूं और हो सकता है मैं विधायकी का चुनाव भी ना लड़ूं। यानी इस बयान का क्या आप अर्थ समझते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर बड़ा हेरफेर हो जा रहा है, पार्टी के अंदर बड़े उलटफेर की तैयारी बीजेपी जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है और बड़े बगावती तेवर यहां पर केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या जो योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने से ही इनकार कर रहे हैं, तो क्या अब वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे या फिर केंद्र की राजनीति में भी जा सकते हैं? क्योंकि ये देखा गया कि केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में काफी ज्यादा विधायकों का समर्थन है। नंद किशोर गुर्जर जो लोनी से विधायक हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर दिया कि अब बाबा को केंद्र की राजनीति में चले जाना चाहिए और केशव मौर्य को जो है सीएम पद की कमान सौंप देनी चाहिए। उसके बाद में ये पहले भी देखा गया था कि जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उससे योगी आदित्यनाथ की नाराजगी देखी गई थी। और 2024 के चुनावों की अगर बात कर लें तो 2024 के चुनावों में यहां पर बीजेपी का जो ग्राफ उत्तर प्रदेश के अंदर गिरा, 2014 से लेकर 2014 में अच्छा रहा, 19 में बेहतर रहा, लेकिन 24 में एकदम से ग्राफ गिर गया। यानी जो बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने की बात कर रही थी, वो यहां पर 32-33 पर अटक करके रह गई। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो उसके बाद में जो हार का ठीकरा था वो पूरा का पूरा योगी आदित्यनाथ के माथे पर, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मर दिया गया। उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं हुई कि अब योगी आदित्यनाथ जो है वो सत्ता में बने नहीं रहेंगे और अखिलेश यादव भी यहां पर केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर देते हुए दिखाई दिए। यानी अगर बीजेपी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम नहीं बनाया जाता है तो कहा यह जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ में जाकर भी सीएम बनने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में एक और चौंकाने वाला बयान आया है और वो बयान आया है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का बयान। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला है और तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की चुनावों की बात करें तो अभी चुनावों में समय है, अभी 2025 चल रहा है, जबकि चुनाव जो होने 2027 में होने 2 साल का समय लगभग चुनावों में अभी बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, तमाम तरह तरह के बयान आ रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके पक्ष में है, कौन केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में है, कौन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के समर्थन में है। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर अमित शाह के बयान ने एक बार फिर से खलबली मचा दी है। और जो केशव प्रसाद मौर्य कुछ समय के लिए शांत हो गए थे, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आ गए थे कि अपना इंतजार कर रहे थे कि क्या अगर मुझे अब भी कुर्सी नहीं मिलती है तो मैं 2027 तक का इंतजार कर लेता हूं, 27 में तो कुर्सी मुझे ही मिलेगी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया था कि मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा और बीजेपी जिसको चाहे उसको अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। तो ऐसे में वापस अमित शाह के बयान ने कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के लिए तो मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं। तो ऐसे में अब केशव प्रसाद मौर्य के बाद में सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि या तो वो अखिलेश यादव के साथ में जाकर के सरकार बना लें और या फिर बीजेपी से इस्तीफा दे दें, क्योंकि बीजेपी में अभी कोई भी बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं मिलने वाली है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि जो केशव प्रसाद मौर्य 2017 से लेकर अभी तक इस इंतजार में बैठे हैं कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, बीजेपी उनको सीएम बनाएगी, अगर उनकी ये आस टूटती है तो क्या वो अखिलेश यादव के ऑफर को स्वीकार कर लेंगे या फिर मजबूरन वश यहाँ पर बीजेपी के साथ में बने रहेंगे?
आपको बता दें कि 2022 का जब चुनाव हुआ तो उसमें बड़े उलटफेर हुए और केशव प्रसाद मौर्य को अपनी सीट भी गंवानी पड़ गई और उसके बाद में यहां पर उनके ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। वरना 2022 के चुनावों में भी सबसे बड़ी दावेदारी यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ठोकते हुए नजर आ रहे थे सीएम पद पर। तो ऐसे में ही आप ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि अगर उनको सीएम पद की कमान बीजेपी नहीं सौंपती है, योगी आदित्यनाथ पर भी एक बार फिर से भरोसा जताती है कि क्या अब केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के ऑफर को स्वीकार करके समाजवादी पार्टी के साथ में सरकार बना सकते हैं या फिर नहीं। ऐसे में एक चर्चा और हुई थी कि अगर योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जाता है तो उनको केंद्र की राजनीति में एक्टिव कर दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव अभी बीजेपी में होना है। उसको लेकर चिंतन मंथन का दौर जारी है। उसमें वसुंधरा राजे का नाम भी सामने आया था और शिवराज सिंह चौहान का नाम भी सामने आया था और साउथ से भी कुछ नाम सामने आए थे। लेकिन तमाम नामों को हटाकर उसके बाद में योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात भी चल रही थी। लेकिन उसके बाद में राजनीतिक जानकारों ने यह बताया कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ को बना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं मोदी और शाह इन दोनों के लिए ही बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इन दोनों के सामने चुनौती बनकर यहां पर योगी आदित्यनाथ मोदी और शाह इन दोनों के लिए ही उल्टा चुनौती बन सकते हैं। तो ऐसे में अमित शाह के बयान को इससे जोड़ करके देखा जा रहा है कि अमित शाह और मोदी ने नहीं चाहा कि योगी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालें, इसलिए उन्होंने वापस से उनको मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। यानी अब ये देखा जा रहा है कि चौतरफा अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम ही बने हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर सबसे बड़ा सस्पेंस जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर बना हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य कोई बड़ा एक्शन यहां पर लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश यूपी में दो फाड़ कर देंगे? क्या यहां पर अखिलेश यादव के साथ में जाकर सरकार बना लेंगे या फिर कोई अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं? तमाम निगाहें अब यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखें तो केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर टिकी हुई है। वहीं पर बीजेपी ने अपना रुख ये साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ को अभी केंद्र की राजनीति में नहीं लाने वाले, क्योंकि अगर केंद्र की राजनीति में लाते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया यहां पर मोदी और शाह इन दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा पीएम पद का उम्मीदवार अगर मोदी के बाद में किसी को देखा जाता है तो योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है। और मोदी अभी रिटायर नहीं हो रहे हैं। जब मोदी रिटायर होने वाले होंगे यानी 2029 में या 34 में जब भी वो रिटायर होंगे तो उससे 1 या 2 साल पहले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है, जिससे वो केंद्र की राजनीति में अपना अनुभव बढ़ा सकें, अपनी पैठ बना सकें और एक प्रमुखता के साथ में प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोक सकें। तो इस पूरे मुद्दे पर क्या आगे क्या अपडेट आएगी, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल घमासान तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य है तो वहीं एक तरफ योगी आदित्यनाथ है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में नहीं, बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।